नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7 और हमारे साथ आज महत्वपूर्ण साक्षात्कार में है बुंदेली सैफ सीजन 3 की फाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट होने के साथ साथ आप सेकंड रनर अप भी हमें मिल चुकी हैं। निश्चित रूप से हमारी जो बुंदेली सैफ सीजन 3 की विजेता थी वो हमें मिली, उनके साथ हमारे साथ 2 रनर अप भी जुड़े हैं और हमारे पास सेकंड रनर अप के रूप में है विभा जी। आइए उनसे जानते हैं ये सफर उनका कैसा रहा बुंदेली सैफ में आने का और तमाम बातें उनसे ही सीधे करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद। क्या लगता है विभा जी, आपने कहाँ से जाना कि बुंदेली सैफ में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और आपको इस ट्रॉफी तक पहुंचना है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि कौन कहता है कि आसमां पे सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लगा था बुंदेलखंड की महिलाएं सिर्फ खाना बनाने तक सीमित है, बल्कि ये तो शेर और शायरी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो बहुत बहुत बधाई है, बहुत सही बात आपने कही है। कहाँ से आपको पता चला था कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है? ऐसे ही एक दिन मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे सडनली ये चीज मुझे दिखाई दी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगेन एंड अगेन वो चीज मेरे सामने आती गई, तो फिर मैंने उसको क्लिक किया तो व्हाट्सएप पर वो चीज आ गई। फिर मेरी शुरुआत वहीं से हो गई। क्या बनाया था आपने ऑडिशन में, उसके बाद सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में? सबसे फर्स्ट राउंड में मैंने बनाया था आटे के जलेबी और इंस्टेंट अप्पे, सूजी के अप्पे। तो वो मेरी पहली वीडियो थी। उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल? उसके बाद जो कंडीशन रखी गई थी बुंदेली शेफ सीजन 3 के लिए, उसमें मुझे बनाना था बुंदेली डिश। तो मैंने बिड़ई लपसी और आलू टमाटर की सब्जी और साथ में महुआ मुर्का, मैंने ये स्पेशलिटी उसमें रखी थी। तो वो भी मेरी सेलेक्ट हो गई। और फिर जब सेमीफाइनल राउंड हुआ उसमें मुझे मूंग दाल की डिश बनाना थी। तो मैंने उसमें बनाई थी मूंग दाल की मेथी बड़ी और मूंग दाल के लड्डू। वो मूंग मंगौड़ी बना के पीस के बनाए थे मैंने। तो वो मतलब वही एक जो था वो उसने मुझे आज यहाँ पहुंचा दिया उस डिश। तो कैसा लग रहा है, आप जो है सेकंड रनर अप बनी है, आप 2 कदम दूरी पर थी, फर्स्ट रनर अप भी हो सकती थी, आप विजेता भी हो सकती थी। क्या लगा आपको, क्या आपकी डिश में कुछ कमी रह गई होगी? थोड़ा सोशल मीडिया का जो इनहेंस था ना वो मुझे कम लगा। उसके भी शायद मार्क्स ऐड थे तो उसकी वजह से मेरा शायद थोड़ा वो हुआ। टेस्ट में क्या चीजें लगी आपको कि हो सकती थी? टेस्ट अभी भी बहुत सॉफ्ट, जो भी मैंने बनाया था बहुत अच्छा बनाया था पराठा। और जो मैंने शुगर बहुत ही यूज ही नहीं करी थी, उसकी जगह पर मैंने खजूर लिया था। खजूर का ही मैंने चटनी बनाई थी टमाटर के साथ। और साथ में जो डिश थी मेरी स्वीट डिश थी, वो ब्रेड की स्टफिंग भी मैंने डेट्स और जो मेरे पास जो स्टफिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स थे उससे मैंने स्टफिंग की थी। और उसमें बहुत ही कम मात्रा में मैंने शुगर का यूज किया था। आपकी जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में आगे आना चाहती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि वही बात है कि पत्थर भी ऐसा फेंको कि बिल्कुल सीधा आसमान में लगे जाके। इस जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसका मिला है? सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का। सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड का मिला। अच्छा, आपको किसी ऐसे स्टेज पर पहुंचकर ये लगा हो कि चलो रहने दो, अब नहीं करते हैं, हो गया, अब क्या करना है इसको? देखिए, विनर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन थोड़ी कमियां हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, आगे ट्राई करेंगे। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमारे बीच में थी विभा जी, जो कि बुंदेली सैफ सीजन 3 की सेकंड रनर अप थी। और निश्चित रूप से इनकी जो कॉन्फिडेंस है, जो बुंदेलखंड की महिलाओं में भरपूर होता है, वो इनके साथ है। ये छतरपुर से हैं और इन्होंने जो अपना जज्बा दिखाया है, जो मेहनत की है, जो अपने हाथों का स्वाद लोगों तक पहुंचाया है, ये काबिले तारीफ है। भविष्य में निश्चित रूप से बुंदेली सैफ जैसे बहुत सारे इवेंट बुंदेलखंड 24/7 आप सभी के लिए लाता रहेगा। वो कोई भी क्षेत्र हो बुंदेलखंड का, चाहे वो संगीत हो, चाहे लोकगीत हो, चाहे वो कोई भी कला हो, संस्कृति हो, बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड 24/7 लगातार आप सभी के बीच में है। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए बुंदेलखंड 24/7 पर। शिवांगी तिवारी के साथ, जय राम जी की जय बुंदेलखंड। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।